अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह तौला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक है। इब्लीस अलैहिन्ना अल्लाह तौला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफ व बुजुर्गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था। लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह तौला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह तौला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। इब्ने जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से, फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था, इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। ये लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत, इब्लीस का घमंड अल्लाह तौला कुरान पाक में फरमाता है कि और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ तो उसे हम जहन्नुम की सज़ा देंगे। हम ऐसी ही सज़ा देते हैं सितमगारों को। सूरा अल अंबिया आयत 29। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फरिश्तों में सबसे पहले जिसने यह बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ वो इब्लीस लईन है। हजरत कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यह आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया हम इसे दोज़ख की सज़ा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह तौला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। सूरा अल बकरा आयत 34। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा? इसके बारे में उलमा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के एक कौल के मुताबिक जमीन पर इंसानों की तख्लीक के आने से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह तौला ने इनके फसाद को खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। यह वही गिरोह था जिसे जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इसके अगरूर को जान गया लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के एक दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस आसमान दुनिया, जमीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निज़ाम चलाने वाला था और साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह तौला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता था। इस वजह से वह खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह तौला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, इब्ने अब्बास रहमतुल्लाहि अलैह और दूसरे सहाबा-ए किराम की रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह तौला अपनी अजीज़ तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज हुआ तो इब्लीस को आसमान दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन कहा जाता है। उनका नाम जिन इसलिए रखा गया कि वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफजाई सम्मान से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने ये कह दिया कि अल्लाह तौला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी ज़ाती इबादत और रियाजत का इनाम और फल है। जब अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सब ने हुक्म की तामील की लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह तौला की नाफरमानी की। अल्लाह तौला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज़ ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह तौला इस पर गजबनाक हुआ और रांदे दरगाह कर दिया यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया।
शैतान ने तौबा व इस्तिफ़ा यानी माफ़ी मांगने के बजाय अल्लाह तौला से खुली बगावत कर दी और क़यामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त अपील मंजूर की गई। उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्लें आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों चरणों में की। जब अल्लाह तौला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। उन्होंने कहा तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा आयत 29-30। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले ज़मीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह तौला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराज के तौर पर नहीं था और न ही आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वो बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाज़त न हो। लिहाजा जब अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले यह मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया। लिहाजा इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को किस मिट्टी से बनाया गया? अबू मूसा अशई रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम ज़मीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों जैसे खुश अखलाक, बद मिजाज और अलग खसलतों जैसे नेक, अच्छे व बद, बुरे के होते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। सलसाल, हमा, तीन लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी है। हमा से मुराद कीचड़ और सलसाल से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूटकर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क जो खनखनाती हो। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं अल्लाह तौला ने फरिश्तों को मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वो मिट्टी आसमानों की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हमा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश्क मिट्टी तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह तौला फरमाता है कि हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। सूरह अल-हिज्र आयत -26। गर्ज ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंधा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वो मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब ये पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह तौला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबाए किराम की रिवायतों के मुताबिक अल्लाह तौला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह फूंकना चाही तो फरिश्तों से फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। फिर जब अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल प्रवेश हुई, जिसकी वजह से आदम को छींक आ गई, जिस पर फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। कहने पर अल्लाह ने कहा रहम का रब्बिका, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आदम अलैहिस्सलाम पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तौला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तौला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वह गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब रूह नाफ की जगह पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को देखा तो वह बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा तो उठ न सके। अल्लाह तौला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है।
आगे फरमाया, आदम से मारे खुशी के सब न हो सका। फिर जब तमाम जिस्म में रूह फैल गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, कहा। यह अल्लाह की तरफ से इल्हाम की वजह से था। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म, ज्ञान अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान पाक में है कि और अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। सूरा अल बकरा आयत 31। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आयत इसकी तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया, यहाँ तक कि जिस्म से हवा खारिज होने की आवाज़ का नाम तक सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम, ज़ाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम, जैसे इब्ने अब्बास का कौल है कि मूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह तौला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया, पूरे इल्म व हिकमत वाला तू ही है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम इनके नाम बता दो। जब इन्होंने बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि ज़मीन आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर करते हो और छिपाते हो। सूरा अल बकरा आयत 31 से 33 में है। यहाँ इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह तौला ने एक खास इल्म के जरिए आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी। यह वाक़या फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। अल्लाह तौला ने फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने यह सुनते ही अल्लाह तौला की बड़ाई, पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी बयान की और कहा कि हमें तो ए खुदावंद, इतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया, तमाम चीज़ों को जानने वाला तो परवरदिगार तू ही है। फिर अल्लाह तौला आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुआ और फरमाया, इन चीज़ों के नाम बता दो। आपने तमाम चीज़ों के नाम सही सही बता दिए। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई तो अल्लाह तौला ने फरमाया, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर खुले और छिपे का जानने वाला मैं ही हूँ। मतलब ये कि इब्लीस के दिल में छिपे तकब्बर और गुरूर को मैं ही जानता हूँ और फरिश्तों ने जान लिया कि आदम अलैहिस्सलाम को इल्म व फर्ज के जरिए हम पर फजीलत और बरतरी दी गई है। जब फरिश्तों के सामने इब्लीस का घमंड जाहिर हो गया और उसने घमंड और सरकशी पर कमर बांध ली तो अल्लाह तौला ने उस पर लानत फरमाए, आसमान और ज़मीन की हुकूमत उससे छीन ली और जन्नत की पहरेदारी से भी हटा दिया और फरमाया, तो मरदूद है, जन्नत से निकल जा, अब क़यामत तक के लिए तुझ पर लानत है। इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म फरमाया और इन पर ऊँट डाल दी, यानी उन पर नींद तारी हो गई। फिर इनकी बाई पसली में से एक पसली लेकर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब सोकर उठे तो अपने सिरहाने एक औरत को खड़ा देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कहा, एक औरत। फिर पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी, ताकि तुम मुझसे सकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई तो वो इस औरत को देखने आए और कहा, ए आदम, इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हव्वा। इन्होंने फिर पूछा, ये नाम क्यों रखा? कहा, इसलिए कि यह हई यानी जिंदा इंसान से पैदा की गई। इसके बाद अल्लाह तौला ने फरमाया, सूरा अल बकरा आयत 34 और 35 में है, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब दिल खोल कर खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। अल्लाह तौला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आज़ादी अता फरमाई सिवाय एक दरख्त यानी वृक्ष के पास जाने के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों से वो खता गलती हो गई जिससे अल्लाह तौला ने उन्हें मना फरमाया था। कुरान पाक में अल्लाह तौला ने इरशाद फरमाया, सूरा अल बकरा आयत 36 से 37 में है, तो शैतान ने इन्हें इस दरख्त के जरिए फुसलाया और जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया और हमने फरमाया, तुम सब नीचे उतरो। अभी फल खाना ही शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वह दोनों पत्तों से अपना सतर ढांपने और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह तौला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? आदम ने अर्ज किया, नहीं है मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह का अताब नाजिल हुआ कि ए आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे। सूरा अल आराफ आयत 23 में है, ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फज़्ल व करम से हमें माफ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम खसारा नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। अल्लाह तौला जो सबके दिलों के हाल जानता है वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। उसने आपको माफ फरमा दिया,
لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھارت کی زمین میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ آب و ہوا کے اعتبار سے بہترین جگہ ہند ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا۔ جس میدان میں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آگے بڑھی اسے میدان مزدلفہ کا نام دیا گیا، اور جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات کا نام دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا حکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی مناجات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئیں۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو بڑی وحشت اور اکیلاپن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفت و جمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے، لیکن جس نے وہاں رہنے والوں کو ڈرایا اس نے خیانت یعنی دغا کی اور اس کا تقدس پامال کیا یعنی اسے ناپاک کیا۔ پھر اس کی طرف اونٹوں یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے تلبیہ یعنی لبیک اللہم پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے، وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے۔ لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے، اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا طواف یعنی پریکرما کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گہوا رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائی جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کریں۔ روایت ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی اون، چوپاؤں اور درندوں کی کھال سے بنا تھا، لیکن بعض علم والوں کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ واللہ عالم، یعنی اللہ کو معلوم ہے۔ تمام نسلیں آدم کا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا تھا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چینٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں، اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سورہ الاعراف آیات 182 سے 183 میں ہے، اور جس وقت آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں،
उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से इस आयत की तफसीर के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पुष्ट पर दाहिना हाथ फेरा और उससे उनकी औलाद को निकाला और फरमाया कि मैंने जन्नत को उनके लिए और उनको जन्नत हासिल करने वाले आमाल करने के लिए बनाया है। दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट पर हाथ फेरा और उससे उनकी औलाद को निकाला, फरमाया कि मैंने दोज़ख को उनके लिए और उनको दोज़ख हासिल करने वाले आमाल करने के लिए पैदा किया है। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह फिर अमल की क्या जरूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी इंसान को जन्नत के लिए पैदा करता है, उससे जन्नती अमाल करवाता है, यहाँ तक कि वह किसी जन्नत वाले अमल पर ही मर जाता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। जब किसी को दोज़ख के लिए पैदा करता है तो उससे दोज़ख हासिल करने वाले आमाल ही करवाता है, यहाँ तक कि वह दोज़ख वाले अमल पर मरता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे दोज़ख में दाखिल कर देता है। इस सिलसिले में भी उलमा की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि अल्लाह ने उनकी औलाद को आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर भेजने से पहले निकाला था और कुछ का कहना है कि अराफात के मैदान में निकाला था। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो इनके साथ जन्नत की हवा थी जो जन्नत के दरख्तों और वादियों के साथ जुड़ी थी, लिहाजा दुनिया में खुशबू जन्नत की हवा की वजह से है। हजर असवद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हजर असवद यानी काला पत्थर जो काबा की दीवार में लगा हुआ है भी आपके साथ था। अबू याहया रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हम मस्जिद अल हरम में बैठे हुए थे। हजरत मुजाहिद रजी शून्य ने हजर असवद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम इसको देख रहे हो? मैंने कहा, क्या हजर यानी पत्थर की तरफ? उन्होंने फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने हमसे बयान किया कि बेशक ये सफ़ेद याकूत है जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था, वह इसके साथ अपने आंसू साफ करते थे। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आंसू ही नहीं थमते थे, यहाँ तक कि वह दोबारा वापस लौट गए यानी दुनिया से पर्दा फरमा गए। यह अरसा 1000 साल बनता है। इसके बाद फिर कभी इब्लीस उनको बहकाने पर कादिर न हो सका। मैंने कहा, ए अबुल हज्जाज, ये काला क्यों है? फरमाया, जमाना ए जाहिलियत में हैज़ वाली औरतें इसे छूती थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा लाठी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था जो जन्नत के पेड़ रेहान से बना हुआ था। इसकी लंबाई 10 ज़रा गज मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर थी। दूसरी चीजें ऊपर दी गई चीजों के अलावा जो और दूसरी चीजें आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में उतारी गई, उनमें से पेड़ों से निकलने वाला गोंद, लोहे की सिल, हथौड़ा और लोहे का चिमटा भी शामिल है। जब पहाड़ पर उतरे तो इस पर लोहे की एक शाख उगी देखी, लिहाजा आप हथौड़े के साथ उसे तोड़ने लगे और फरमाया, यह हथौड़ा इसी की जिन्स या किस्म है। वो लोहे की शाख पुरानी और कमजोर हो चुकी थी। जब आपने आग जलाई तो वो पिघल गई, फिर आपने उससे छुरी बनाई, इसके साथ आप बहुत से काम करते थे। इसके बाद आपने तंदूर बनाया। कहा जाता ये वही तंदूर था जो नूह अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला था और तूफान नूह के वक्त यही तंदूर उबला था। वल्लाहु आलम। इब्ने उम्र रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके सिर पर जन्नती पत्तों का एक ताज था। कुछ वक्त बाद ये पत्ते सूख कर गिर गए और इधर उधर बिखर गए, जिससे तमाम पाकीज़ा चीजें उग गईं। इब्ने इसहाक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत की, जब आप जन्नत से तशरीफ लाए और एक पहाड़ पर उतरे तो आपके साथ जन्नती पेड़ों के पत्ते थे। कसामा बिन जुबैर अशई रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो उन्हें जन्नती फल रास्ते के लिए दिए और उनकी खूबियां भी बताईं। इसलिए दुनिया के तमाम फल जन्नत के फलों से ताल्लुक रखते हैं। फर्क ये है कि जन्नत के फल सड़ते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह ताहा आयात 116 से 119 में है, ए आदम, बेशक ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, तो ऐसा न हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे फिर मुशक्कत में पड़ो। तुम्हारे लिए जन्नत यह है कि न तुम भूखे हो, न लिबास की जरूरत हो, और ये कि तुम्हें इसमें न प्यास लगे और न धूप। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खूब आराम से रहते और जन्नत के फल व खाने खाते थे। लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो भूख महसूस हुई और उन्होंने अपने रब से खाना तलब किया। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम गेहूं की थैली लेकर हाजिर हुए और 7 दाने आपके हाथ पर रखे। उन्होंने कहा, यह तो वही चीज है जो जन्नत से निकाले जाने का सबब बनी थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मैं क्या करूं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे जमीन पर फैला दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने एक घड़ी में उसको उगा दिया और ये तरीका जमीन में बीज डालने का इनकी औलाद में जारी हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, फसल काटो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कहा, फूंक मारकर भूसे को उड़ा दो।
फिर फूंक मारकर आपने भूसे को उड़ा दिया और सिर्फ दाने रह गए। वो फिर एक पत्थर के पास आए और एक को दूसरे पर रखा और आदम अलैहिस्सलाम से गेहूं को इस पत्थर पर रखकर पीसने को कहा। फिर आपने इसको पीसा। इसी तरह फिर आटे को गूंदना बताया। फिर जिब्राइल एक पत्थर और लोहा लाए, इसको आपस में रगड़ा तो आग पैदा हो गई। आग जलाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक आग पर रोटी बनाई। ये सबसे पहली रोटी थी जो तैयार हुई। इस तरह अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बाकायदा खेती का तरीका सिखाया और लोहे से इस्तेमाल की चीजें बनाने का हुनर भी सिखाया। ऊपर बयान की गई आयत में अल्लाह तआला के फरमान के मुताबिक जो मुशक्कतें उठाने के जिक्र है, इनसे मुराद यही तकलीफें हैं जो इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए उठानी पड़ती है, जैसे जमीन में हल चलाना, बीज डालना और पानी से इसे सैराब करना वगैरह वगैरह। यानी इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए ये सारी मुशक्कतें उठानी पड़ती है। हाबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के नाम हैं। जमीन पर सबसे पहला कत्ल यानी हत्या काबिल ने किया था। उसने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया था। कत्ल की वजह में कुछ इख्तिलाफ है। कुछ का मानना है कि इसकी वजह आदम की एक बेटी से निकाह था, जबकि कुछ का मानना है कि कत्ल की वजह नजर का कबूल न होना था, पर ज्यादा लोग पहले कौल को सही मानते हैं। इनके बारे में कुरान पाक में जिक्र किया गया। अल्लाह तआला फरमाता है, सूरह अल-माइदा आयत 27 से 31 में है, और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के दो बेटों की खबर। जब दोनों ने एक एक नियाज पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की न कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहान का। मैं तो यह चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों ही तेरे पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए। बेशक बेइंसाफों की यही सजा है। तो उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल का शौक दिलाया तो उसे कत्ल कर दिया और रहा नुकसान में। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जमीन को रेदता ताकि उसे दिखाए कि कैसे अपने भाई की लाश छिपाए। बोला, हाय खराबी, मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छिपाता तो पछताता रह गया। इब्ने मसूद रजी, इब्ने अब्बास रजी और दूसरे सहाबा किराम की रिवायतों के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी लड़का पैदा होता था उसके साथ एक लड़की पैदा होती थी। तो पहले हमल से पैदा हुए बच्चों का निकाह दूसरे हमल से पैदा हुए बच्चों के साथ होता था, यहाँ तक कि उनके यहाँ दो हमल से हाबिल और काबिल पैदा हुए। काबिल खेती करता था और हाबिल चरवाहा था। काबिल बड़ा था और उसके साथ पैदा होने वाली बहन बहुत खूबसूरत थी। कानून के मुताबिक हाबिल ने काबिल की बहन से निकाह करना चाहा, लेकिन काबिल ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की तेरे साथ पैदा होने वाली लड़की से ज्यादा हसीन है, लिहाजा इससे निकाह करने का ज्यादा हकदार मैं अपने आप को समझाता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने इसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह न माना। आखिर यह फैसला हुआ कि वह दोनों खुदा के नाम पर कुछ नजर पेश करें, जिसकी नजर कबूल हो जाए इसका निकाह उससे कर दिया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का तशरीफ ले गए थे। अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जमीन पर जो मेरा घर है जानते हो? फरमाया, नहीं। हुक्म हुआ कि मक्का में है तुम वहीं जाओ। आपने आसमान से कहा कि मेरे बच्चों की तू हिफाजत करेगा। उसने इनकार किया। फिर जमीन से कहा, उसने भी इनकार किया। पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार किया। काबिल से कहा, उसने कहा, हाँ मैं मुहाफिज हूँ, आप जाइए, वापस लौटकर खुश होंगे। आपको काबिल की जमानत से इत्मीनान हो गया और चले गए, और उनके जाने के बाद कुर्बानी पेश की गई। काबिल ने फखरिया अंदाज में कहना शुरू किया कि इस लड़की का मैं ज्यादा हकदार हूँ, क्योंकि मैं इसका भाई हूँ और तुझसे बड़ा भी हूँ। इसके बाद नजर पेश करने के लिए हाबिल ने एक खूबसूरत सेहतमंद दुम्बा अल्लाह के नाम पर ज़िबाह किया, और बड़े भाई काबिल ने अपनी खेती में कुछ हिस्सा निकाला। आग आई और हाबिल की नजर को ले गई। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की यही एक पहचान थी। काबिल की नजर कबूल नहीं हुई। उसने गले में से अच्छी अच्छी बालें, फसल में से अच्छी अच्छी फसल तोड़कर खा ली थी। काबिल अब मायूस हो चुका था, इसलिए उसने अपने भाई को कत्ल करने की धमकी दी। हाबिल ने कहा, अल्लाह उससे डरने वालों की कुर्बानी कबूल करता है, इसमें मेरा क्या कसूर है। एक रिवायत के मुताबिक हाबिल की कुर्बानी का ये दुम्बा जन्नत में पलता रहा, और यही वो भेड़ है जो हजरत इस्माइल के बदले ज़िबाह किया गया था, जो उस वक्त जिब्राइल लेकर हाजिर हुए थे। एक रिवायत में यह भी है कि काबिल ने अपनी खेती में से निहायत रद्दी और बेकार चीज मरे दिल से अल्लाह की राह में निकाली थी, जबकि हाबिल ने बहुत ही खूबसूरत, मरबूब और महबूब जानवर खुशी के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान किया। हाबिल सेहतमंदी और ताकत में भी काबिल से बेहतर था, लेकिन अल्लाह के खौफ से उसने अपने भाई की जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की, मगर हाथ नहीं उठाया। एक दिन काबिल हाबिल को तलाश करते हुए छुरी लेकर निकला। रास्ते में दोनों भाइयों की मुलाकात हो गई। काबिल ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी नहीं हुई। दोनों भाइयों में तकरार हुई और काबिल ने अपने भाई के छुरा घोंप दिया। हाबिल कहते रह गए कि
खुदा को क्या जवाब देगा? अल्लाह के यहाँ जुल्म का बदला तुझसे बुरी तरह लिया जाएगा, लेकिन इसने अपने भाई को बेरहमी से मार डाला। इस सिलसिले में और भी कई रिवायतें बयान की गई हैं। एक रिवायत कुछ इस तरह है कि हाबील अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों पर चले गए थे। काबिल उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और एक बड़ा भारी पत्थर उठाकर उनके सिर पर पत्थर मारा। वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये देखकर इसने भी अपने भाई के साथ यही किया। वल्लाहु आलम, यानी अल्लाह ही जाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो जुल्म से कत्ल किया जाता है इसका बोझ आदम के इस बेटे के सिर होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले जमीन पर खून नाहक बहाया। हजरत अब्दुल्ला रजीदी से मरवी है कि जहन्नुम का आधा अजाब सिर्फ इसको, काबिल को, हो रहा है। सबसे बड़ा अजाब पाने वाला यही है। जमीन के हर कत्ल का गुनाह इसके जिम्मे है। अल्लाह तौला कुरान पाक में फरमाता है, सूरह अल माइदा आयत 31 में है, फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन को रेत रहा था ताकि इसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश को छिपाए। कहने लगा, हाय खराबी में इस कौवे जैसा भी न हो सका कि जमीन में अपने भाई की लाश छिपाता तो पछताता रह गया। इस आयत की तफसीर में है कि हाबील का कत्ल करने के बाद काबिल ने लाश को ऐसे ही छोड़ दिया। उसकी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। आखिर अल्लाह ने 2 कौवों को भेजा। इन्होंने आपस में झगड़ा किया और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। इसके बाद कातिल कौवे ने जमीन को रेत कर एक गड्ढा खोदा और इसमें इसकी लाश को रखकर मिट्टी से दबा दिया। जब काबिल ने यह मंजर देखा तो कहा, हाय मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हो गया। फिर इसने भी यही तरीका अपनाया और बाद में औलाद आदम में भी यही तरीका जारी रहा। हजरत अली रजवी से रिवायत है कि जब काबिल ने अपने भाई हाबील को मार दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोए और कुछ अशार पढ़े, जिनका मतलब इस तरह से है, शहर और इसके रहने वाले सब लोगों की हालत तब्दील हो गई। सतह जमीन भी गुबार आलूद और बेहकीकत बन गई। हत्ता कि हर जायकेदार और रंगदार शय का भी जायका और रंग बदल गया और हसीन चेहरों की तरोताजगी कम हो गई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जवाब नशार की शक्ल में अल्लाह तौला की तरफ से दिया गया। इब्ने इसहाक रजी की रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम की कुल औलाद 40 थी जो 20 हमल से पैदा हुई। इसमें से कुछ के नाम हम तक पहुंचे और कुछ के नहीं पहुंचे। 15 बेटों और 4 बेटियों के नाम हम तक पहुंचे हैं, जो इस तरह हैं। बेटों के नाम काबिल, हाबील, शीश, अबाद, बालिग, असानी, तुबा, बनान, शबूबा, हियान, जराबीस, हजर, यहूद, संदल। 12 बेटियों के नाम कलीहा, अकलीमा, न्यूजा, अशूज, खरूरता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी व रसूल हैं। वह नबी जिन पर किताब नाजिल की गई हो और नई शरीयत लेकर आए हो उन्हें रसूल कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की सल्तनत अता फरमाई और उन्हें नबूवत से नवाजा और उन्हें उनकी औलाद की ही तरफ रसूल बनाकर भेजा। उन पर 21 सहीफे नाजिल हुए जिन्हें आपने अपने रस्मुल खत लिपि में लिखा। उन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लिखना सिखाया। अबू ज़र गफ़्फ़ारी रज़ीदी से रिवायत है कि एक बार मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठे हुए थे। मैं भी आपके करीब बैठ गया। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, मस्जिद के लिए भी सलाम है, यानी इसका सलाम तहियातुल मस्जिद की 2 रकातें हैं, लिहाजा तुम खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करो। मैं 2 रकात नमाज अदा करके दोबारा आकर बैठ गया। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ये बताइए कि नमाज क्या है? फरमाया, बेहतरीन चीज है, ज्यादा हो या कम। आपने फिर एक लंबा किस्सा बयान फरमाया। इसे सुनते हुए मैंने पूछा, इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम कितने हैं? फरमाया, 1,24,000। मैंने सवाल किया, इसमें रसूल कितने हैं? फरमाया, 313। मैंने अर्ज की, पहले नबी कौन है? फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने पूछा, वह रसूल थे? फरमाया, हाँ, अल्लाह तौला ने उन्हें अपने दस्ते कुदरत से बनाया, फिर अपने सामने खड़ा करके गुफ्तगू फरमाए। ये भी कहा जाता है कि इनकी शरीयत में मुर्दार, खून और खींजीर के गोश्त की हुर्मत के सिलसिले में अहकाम नाजिल हुए। इन पर नाजिल होने वाले सहीफे 21 वर्गों में लिखे हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल हुई तो हव्वा अलैहिस्सलाम के बदन से शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी पैदाइश हाबील के कत्ल के 50 साल बाद हुई। इब्ने अब्बास रज़ी से रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम के शीश अलैहिस्सलाम और इनकी एक बहन बुरूरा पैदा हुई। इनकी पैदाइश पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह अल्लाह का अतिया है जो कि हाबील का बदल है। इन्हें अरबी जुबान में शश, सिरियानी में शास, जबकि इब्रानी में शीश कहते हैं और आप ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन बने। अबू ज़र गफ़्फ़ारी राज़ी डिग्री से रिवायत है, मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तौला ने कुल कितनी किताबें नाज़िल फरमाईं? फरमाया, 104 और हजरत शीश अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफे नाजिल हुए। और अब इंसानों का शजरा शीश अलैहिस्सलाम से ही मिलता है। बाकी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल खत्म हो गई थी। बयान किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी वफात से पहले 11 दिन बीमार रहे। उन्होंने अपना जानशीन अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को बनाया।
और उनके लिए एक वसीयत नामा लिखवाया और इनके सुपुर्द करके इसे काबिल और उसकी औलाद से छिपाने का हुक्म दिया, क्योंकि काबिल ने अपने भाई को हसद के 22 कत्ल किया था। इस वजह से शीश अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने जो इल्म उन्हें दिया गया था उसको काबिल और उसकी औलाद से खुफिया रखा। मोहम्मद बिन इसहाक रिवायत करते हैं कि जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया, उनसे वादा लिया और दिन रात की घड़ियां और वक्तों का इल्म सिखाया और यह भी बताया कि हर घड़ी कोई न कोई अल्लाह की मखलूक उसकी इबादत में मशगूल रहती है, और फरमाया मेरे अजीज बेटे इन करीब ज़मीन पर एक तूफान आएगा जो 7 साल तक रहेगा। फिर वसीयत नामा लिखवाया और जब अपना वसीयत नामा लिखकर फारिग हुए तो आपका इंतकाल हो गया। अल्लाह आप पर अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। आपकी वफात पर मलाइका जमा हुए और कब्र बनाए। इस वक्त शीश अलैहिस्सलाम और उनके भाई मशारिकुल फिरदौस नामी एक बस्ती में रहते थे जो जमीन पर सबसे पहली बस्ती थी। आपकी वफात पर चांद सूरज लगातार 7 दिन और 7 रात ग्रहण में रहे। फरिश्तों ने आपकी लिखी हुई नसीहत को जमा किया और इसे एक सीढ़ी नुमा चीज पर रख दिया। इसके साथ एक नाकूस घंटा भी था जिसे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे कि अल्लाह की याद से गाफिल न हो। इस सिलसिले की एक हदीस जो अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात यानी मृत्यु का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने इनके लिए जन्नत का कफन और हुनूद भेजा। हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्तों को आते देखा तो समझ गई और आदम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी। तब आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे और मेरे खुदा के भेजे हुए कासिदों के बीच से हट जाओ, तुमसे तो रोजाना मुलाकात होती है बल्कि तुम्हारी बात से तो मुसीबत पहुंची। आपकी रूह कब्ज होने के बाद फरिश्तों ने उन्हें बेरी के पत्तों और पानी के साथ ताक अदद यानी विषम संख्या के मुताबिक गुस्ल दिया। कफन में भी ताक अदद का लिहाज रखा, फिर लह बनाकर सुपुर्द खाक किया और फरमाया कि इनकी औलाद में भी यही तरीका जारी रहेगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आपके इंतकाल के बाद शीश अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन से कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप आगे बढ़ें। शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के जनाजे की नमाज पढ़ाई और उन्होंने 30 तकबीरें पढ़ी। 5 तो नमाज में जरूरी है, बाकी आपकी फजीलत के 22। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दफन की जगह पर उल्मा में इख्तिलाफ है। कुछ अहले इल्म का कहना है कि आपको जब रबी कैस की गाह में दफन किया गया जो मक्का में है, जिसे दारुल कंज है। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि तूफान नूह के वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपके जस्दे मुबारक बॉडी को कश्ती में रखा और जब तूफान थम गया तो आपने कश्ती से बाहर निकलकर आदम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में एक मुकाम पर दफन कर दिया। आपकी वफात जुमे के दिन हुई। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हव्वा अलैहिस्सलाम की वफात बूज नामी पहाड़ी पर हुई और आपकी वफात आदम अलैहिस्सलाम की वफात से 1 साल बाद हुई। फिर अपने शौहर के साथ ही गाह में दफन हुई और जब तूफान नूह आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों का जस्दे मुबारक कश्ती में रख लिया था और दोनों को बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया। वल्लाहु आलम। अल्लाह तौला दोनों पर अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।